बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 6 लाल किला को शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब खोलें सफ़ा नंबर 40 पर। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, अपने इलाके की किसी मशहूर इमारत का नाम बताएं। तो प्यारे बच्चों, आप जिस जगह पर रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर की किसी मशहूर इमारत का नाम बताना है। मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप अपने इलाके की मुख्तलिफ इमारत में से किसी एक का नाम बता सकते हैं, जैसे कि बादशाही मस्जिद, शाही किला वगैरह। सवाल नंबर 2 है, लाल किला कहाँ वाक़या है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। लाल किला मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 41 पर सबसे पहले हम देखेंगे खास अल्फाज, दिफाई, अदम तवज्जी, आसार कदीमा, इस्तादा, तगय्युरात, नवारदात। तो आइए शुरू करते हैं सबक की बुलंदखानी। पाकिस्तान एक ऐसा खुश नसीब मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत से नवाजा है। इसमें पहाड़, रेगिस्तान, जरखेज मैदान, दरिया, समंदर, हर तरह के मौसम और मादनियात वगैरह सब कुछ शामिल है। एक ख़ास बात यह है कि हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी तारीख़ी इमारत मौजूद हैं जो हमें मुख्तलिफ तारीख़ी अदवार और वाक़यात की याद दिलाती हैं। इन इमारत को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। ये तारीख़ी इमारतें पूरी दुनिया में अपने मिसाल आप हैं। इन इमारतों को शुमार किया जाए तो तवील फहरिस्त बन सकती है। मसलन बादशाही मस्जिद मीनार पाकिस्तान लाहौर में है, शाही किला लाहौर में, मस्जिद मोहब्बत खान पेशावर में है, कोट डीजी किला खैरपुर सिंध में है, किला बलतत गिलगित बल्तिस्तान में है, किला बागसर बम्बर आज़ाद कश्मीर में है, दर्रा खैबर पेशावर में, और लाल किला मुजफ्फराबाद यानी आज़ाद कश्मीर वगैरह शामिल हैं। इन इमारत में एक अहम इमारत लाल किला है जो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में वाक़या है। इसे मुजफ्फराबाद किला या रत्ता किला भी कहा जाता है। इसकी बुनियाद कश्मीर के चक हुक्मरानों ने 1549 में रखी। चक दौर के बाद जब 1587 में मुगल हुक्मरानों ने रियासत कश्मीर की बागडोर संभाली तो लाल किले की दफाई हैसियत कदरे कम हो गई। ताहम दुरानी अहद में लाल किले की दफाई अहमियत फिर से दो चंद हो गई यानी कि बढ़ गई। इस दौर में किले की तोसी और मजबूती का काम किया गया, जबकि सुल्तान मुजफ्फर खान, जिनके नाम पर मुजफ्फराबाद शहर है, ने 1646 में बिलाखिर इसकी तोसी मुकम्मल की, यानी कि ये किला 1686 में मुकम्मल हुआ। डोगरा दौर में महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह ने भी किले की असर-ए-नौ तामीर की, यानी कि किले को दोबारा से तामीर किया। 1920 में डोगरा हुक्मरान इस किले को छोड़कर चले गए। इसके बाद काफ़ी अरसे तक ये किला बंद पड़ा रहा और फिर इसे महकमा सियाहत व आसार कदीमा आज़ाद जम्मू व कश्मीर के हवाले कर दिया गया। महकमे ने इसकी बहाली का काम करके इसे आवाम के लिए खोल दिया। मुजफ्फराबाद में दरियाए नीलम कशन गंगा के किनारे 16वीं सदी में तामीर होने वाला तारीखी लाल किला बर्रे सगीर के मुख्तलिफ हुक्मरानों के उरूज व ज़वाल देखने के बावजूद आज भी पूरी शान शौकत के साथ इस्तादा है, यानी कि खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। इसकी तामीर चक दौर के कारीगरों का अजीम शाहकार और हुनरमंदों की महारत की अक्कास है, यानी कि दिखाती है। तामीर के वक्त इसका रकबा 59 कनाल था और इसकी तामीर में दरिया का गोल पत्थर इस्तेमाल किया गया। इसमें 3 बड़े सहन हैं। किले के शमाली हिस्से में टेरेस बनाए गए हैं जहां से सीढ़ियां नीचे दरिया के किनारे तक जाती हैं। किले में 8 कमरों पर मुश्तमिल कैद खाने भी बनाए गए हैं जो मुतअद्दिद काल कोठरियों पर मुश्तमिल हैं, यानी कि बहुत सारी काल कोठरियों पर मुश्तमिल हैं जहां पर कैदियों को रखा जाता है। इनकी छतें ईंटों से बनी हुई हैं। शुमाली हिस्से में ही
कई ज़ेरे ज़मीन कमरे ऐसे हैं कि जिनके बारे में सिर्फ चंद मुकामी लोग ही जानते हैं। किले के बाहर एक सराय बनाई गई है। प्यारे बच्चों, सराय ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर मुसाफिरों के लिए रात के रुकने का इंतज़ाम किया जाता है। जिन मुसाफिरों ने दूर दराज जाना होता था तो वो मुसाफिर अपने सफ़र के दौरान इन सराय में रात गुजारते थे और फिर ताज़ा दम होकर अगले दिन फिर सफ़र पर रवाना हो जाते थे। 2005 के ज़लज़ले में तबाह होने के बाद इसे दोबारा तामीर नहीं किया गया। किले में एक अजायब घर भी बनाया गया था जिसमें बहुत सी नादर अशिया रखी गई हैं। नादर यानी कि नायाब अशिया रखी गई हैं। ज़लज़ले से अजायब घर बुरी तरह मुतासिर हुआ। 2010 के सैलाब में दरियाए नीलम का बहाव किले की जानिब होने के बाद इसके बचाव के लिए एक हिफाजती दीवार तामीर की गई। 470 साल तारीख का हामिल मुजफ्फराबाद का लाल किला मौसमी तगय्युरात यानी कि मौसमों के तब्दील होने के जो असरात हैं, सैलाबों, ज़लज़लों और हुकूमत की अदम तवज्जोही के बावजूद आज भी अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। यानी कि हुकूमत ने इसकी बहाली की जानिब, इसको संभालने की जानिब, इसका ख्याल रखने की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि ये किला अभी भी कायमो दायम है। हमारा फ़र्ज़ है कि इन कीमती असासों का ख्याल रखें, जब वहाँ जाएं तो गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहचान और हमारे आबा व अजदाद की यादगार निशानियाँ हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपने बुलंदखानी को पुख्ता करने के लिए इस सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।